हेलो दोस्तों, मैं सैम आपका स्वागत करता हूँ अभ्यासु एसएससी नामक चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर एनालॉजी के 15 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में टीसीएस के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन अपलोड किए हैं। उसमें भी आपको नंबर एनालॉजी के ऊपर क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिए, तो चेक कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए चलते आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड पेयर। तो हमें दिए गए पेयर्स में से ऑड पेयर निकालनी है। तो फर्स्ट पेयर है 6 एंड 24। इस पेयर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि 6 24 का फैक्टर है। 6 की टेबल में 24 आता है, तो अब हमें लॉजिक पता चल गया। तो नेक्स्ट पेयर है 12 एंड 84। तो हाँ, इसमें भी 12 84 का फैक्टर है। 12 के टेबल में 84 आता है। नेक्स्ट पेयर है 16 एंड 90। लेकिन 16 वो 90 की फैक्टर नहीं है। 16 के टेबल में 19 नहीं आता है, तो हमें ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन सी। तो हम कंफर्मेशन के लिए लास्ट पेयर भी देख लेते हैं। तो 22 के टेबल में भी 176 आता है, मतलब 22 से 176 का फैक्टर है। तो सबसे हमारी अलग पेयर हो जाती है ऑप्शन सी, विच इज 16 एंड 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेट शेयरिंग द सेम रिलेशनशिप। इन दोनों सेट में जो रिलेशन है वही रिलेशन दिए गए कौन से ऑप्शन में, वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट सेट अगर हम देखेंगे तो वो है 10, 30 एंड 90। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 10 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 30 मिलेगा, और 30 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 90 मिलेगा। तो हमें फर्स्ट सेट में जो रिलेशन है वो पता चल गया। सेकंड सेट में भी एक बार चेक कर लेते हैं। उसमें 20 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 मिल रहा है। अगर 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें 180 मिल रहा है। तो चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 30, 45 एंड 60। अगर 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें आना चाहिए था 90। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाता है। चलो ऑप्शन बी है 30, 90 एंड 72। 30 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 90 मिलता है। अगर 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 मिलता है। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 30, 90 एंड 270। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेट शेयरिंग द सेम रिलेशनशिप। इसमें भी हमें दिए गए सेट में जो रिलेशन है वो दिए गए ऑप्शन में से कौन से सेट से मैच करता है वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट सेट है 2, 7, 81। अगर आप इस सेट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 2 और 7 के एडिशन की है 9 मिल रहा है, और 9 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 81 मिल रहा है। सेकंड सेट में भी वैसे ही 5 और 6 के एडिशन किए जो होती है 11, और 11 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 121 मिल रहा है। तो चलो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है 7, 5 एंड 134। अगर आप 7 और 5 के एडिशन करोगे तो आपको 12 मिलेगा, और 12 का स्क्वायर है 144। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है 5, 4, 100। तो अगर 5 और 4 के अगर आप एडिशन करोगे तो हमें 9 मिलता है, और अगर आप 9 का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे होना चाहिए था 81। तो ये भी गलत हो जाता है। सी है 6, 2, 36। अगर आप 6 और 2 के एडिशन करोगे तो हमें 8 मिलता है। 8 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमें 64 मिलना चाहिए था। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बचा ऑप्शन डी, 6, 7, 169। अगर आप 6 और 7 की एडिशन करोगे तो आपको 13 मिलेगा, और 13 का स्क्वायर 169 है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 6, 7, 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेट शेयरिंग द सेम रिलेशनशिप। इसमें भी हमें दिए गए सेट में जो रिलेशन है वही वो नीचे दिए गए किस ऑप्शन में वो निकालना है। अगर आप फर्स्ट सेट अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा 15 में अगर 10 ऐड किया तो हमें 25 मिलता है। अगर 25 में 10 ऐड किया तो हमें 35 मिलता है। अगले सेट में 45 में अगर 10 ऐड किया तो हमें 55 मिलता है। अगर 55 में 10 ऐड किया तो हमें 65 मिलता है। तो अब हमें लॉजिक पता चल गया। तो चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 55, 65 एंड 75। तो हाँ, तो 55 में अगर 10 मिलाएंगे तो 65, और 65 में 10 मिलाएंगे तो 75। तो हमारा आंसर मिल जाता है ऑप्शन ए। अगर कंफर्मेशन के लिए हम ऑप्शन बी, सी और डी की तरफ जाएंगे तो एक बार उनको भी देख लेते। ऑप्शन बी है 45, 55, 70। इसमें 45 में 10 ऐड करेंगे तो 55, लेकिन 55 में 10 ऐड करेंगे तो 65 होना चाहिए था, उन्होंने 70 दिया है। तो बी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन सी है 55, 75, 85। इसमें 55 में 10 मिलाएंगे तो 65 चाहिए था, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन डी है 55, 60। इसमें
55 में 10 मिलाने के बाद 65 चाहिए था, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड नंबर पेयर। दिए गए पेयर्स में से हमें ऑड पेयर निकालना है। तो अगर फर्स्ट पेयर को आप ध्यान से देखिए तो आपको देखिए 49 एंड 216। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है और 216 जो है वो 6 का क्यूब है। तो हमें ये लॉजिक पता चलता है कि 49 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमें 7 मिलता है, 7 माइनस 1 किया तो 6 मिलता है, और 6 का अगर क्यूब किया तो 216 मिलता है। ये हमें फर्स्ट पेयर का लॉजिक पता चल गया। अगर सेकंड पेयर देखोगे तो 25 एंड 343। 25 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमें 5 मिलता है, 5 माइनस 1 किया तो 4 मिलता है, अगर 4 का क्यूब निकाला तो 64 मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिए गए 343। नेक्स्ट पेयर है 81 एंड 512। 81 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमें 9 मिलता है, 9 माइनस 1 किया तो 8 मिलता है, 8 का अगर हमने क्यूब किया तो 512 मिलता है। नेक्स्ट पेयर है 121 एंड 1000। अगर 121 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमें 11 मिलता है, 11 से अगर 1 माइनस किया तो हमें 10 मिलता है, और 10 का अगर हमने क्यूब किया तो 1000 मिलता है। तो यहाँ पे ऑड पेयर हो जाती है 25 और 343। यहाँ पे 343 की जगह पे 64 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड नंबर पेयर। इसमें भी हमें ऑड पेयर निकालनी है। अगर आप सभी पेयर्स को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म जो है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया तब हमें सेकंड पेयर मिलेगा। तो फर्स्ट पेयर है 15 एंड 120। 15 को अगर 8 से मल्टीप्लाई तो 120 मिलता है, 31 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 248 मिलता है, 28 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 224 मिलता है, और 17 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 136 मिलता है। लेकिन हमें पेयर्स में दिए गए 17 इज इक्वल टू 119, तो हमारी ऑड पेयर हो जाती है ऑप्शन डी विच इज 17 एंड 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर। 4 और 27 में जो रिलेशन है वैसे रिलेशन 16 एंड 125 में है, तो उसी तरह से 9 का रिलेशन किससे आएगा। तो अगर हम फर्स्ट पेयर को देखेंगे 4 और 27, तो हमें दिखेगा 4 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमें 2 मिलता है, 2 प्लस 1 किया तो हमें 3 मिलता है, और 3 का अगर हमने क्यूब निकाला तो 27 मिल रहा है। वैसे ही अगर 16 और 125 को देखोगे तो 16 का अगर हमने स्क्वायर रूट निकाला तो 4 मिलेगा, 4 में 1 ऐड किया तो 5 मिलेगा, और 5 का अगर हमने क्यूब निकाला तो 125 मिलता है। तो हमें पूछा गया कि 9 का रिलेशन किससे आएगा, तो हम वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 3, 3 में 1 ऐड किया तो हमें मिलेगा 4, और 4 का अगर हमने क्यूब किया तो हमें मिलता है 64। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड नंबर पेयर। दिए गए पेयर्स में से हमें जो ऑड पेयर है वो निकालनी है। तो अगर फर्स्ट पेयर देखोगे तो 79 एंड 16, इसमें क्या रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 7 और 9 के एडिशन किया है तो हमें 16 मिल रहा है। सेकंड पेयर है 62 एंड 7, अगर 6 और 2 का अगर एडिशन करोगे तो हमें 8 मिलना चाहिए, यहाँ पे 7 दिया है। थर्ड पेयर है 92 एंड 11, 9 और 2 का अगर एडिशन किया तो हमें 11 मिलता है। और लास्ट पेयर है 85 एंड 13, 8 प्लस 5 का अगर एडिशन किया तो हमें 13 मिलता है। तो हमारी ऑड पेयर हो जाती है 62 एंड 7, जिसकी हमें एडिशन मिलनी चाहिए थी 8, लेकिन वो यहाँ पे दिया है 7। तो ऑप्शन लॉक करते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेट इन विच numbers are related in the same way as 7, 49 and 343 and 8, 64 and 512। तो इन दो सेट में जो रिलेशन है वही रिलेशन नीचे दिए गए किस ऑप्शन में है वो हमें निकालना है। तो हम फर्स्ट सेट अगर ध्यान से देखोगे तो हमें दिख रहा है 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, और 343 जो है वो 7 का क्यूब है। अगर यहाँ पे मतलब 7 रेस टू 1 इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पे 7 रेस टू 2 इज इक्वल टू 49 है, और यहाँ पे 7 रेस टू 3 इज इक्वल टू 343 है। नेक्स्ट सेट है 8, 64 एंड 512। यहाँ पे भी 8 रेस टू 1 इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पे 8 रेस टू 2 मतलब 8 का स्क्वायर 64 है, और यहाँ पे 8 रेस टू 3 मतलब 8 का क्यूब 512 है। तो चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 636 एंड 206। यहाँ पे 6 रेस टू 1 मतलब 6 है, यहाँ पे 6 रेस टू 2 मतलब 6 का स्क्वायर 36 है, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे 6 का
क्यूब आना चाहिए 216 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 206, तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाता है। नेक्स्ट है 5, 25 एंड 225, तो यहाँ पे 5:1 इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे 5:2 मतलब 5 का स्क्वायर 25 है, और यहाँ पे 5 का क्यूब मतलब 125 होना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है 11, 121 एंड 1221, तो यहाँ पे 11 है, 11 का स्क्वायर 121, ये भी करेक्ट है, लेकिन 11 का क्यूब ये करेक्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। तो कंफर्मेशन के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो 9 है, 9 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो 81 है, और अगर 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729 है, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन विद द सेम रिलेशनशिप एज 25 एंड 343। तो इसमें जो रिलेशन है वही रिलेशन नीचे दिए गए, किस ऑप्शन में वो हमें निकालना है। तो इसमें क्या रिलेशन है हमें ध्यान से देखने पे पता चलेगा। 25 मतलब 2 और 5 का अगर हमने एडिशन किया तो हमें 7 मिलेगा, और 7 का अगर हमने क्यूब किया तो हमें 343 मिल रहा है। तो चलो हमें लॉजिक पता चल गया, तो नीचे गए दिए गए ऑप्शन में हम चलते। ऑप्शन है 24 एंड 216, 2 और 4 का अगर हमने एडिशन किया तो हमें 6 मिलता है, और 6 का क्यूब निकालेंगे तो 216 मिल रहा है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है ऑप्शन ए। फिर भी हम एक बार कंफर्मेशन के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी है 29, 2 और 9 मतलब 11, 11 का अगर क्यूब निकालोगे तो हमें 1331 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 11 का स्क्वायर दिया गया है, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है 34 एंड 510, अगर 3 और 4 के एडिशन के लिए करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब आना चाहिए था 343, लेकिन यहाँ पे 510 दिया है, ये भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी है 30 एंड 729, यहाँ पे 3 और 0 का एडिशन करोगे 3, और 3 का क्यूब निकालोगे तो 27 आना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे 729 है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 एंड 216। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर। 4 जिस तरह से 64 से रिलेट करता है उसी तरह से 2 का रिलेशन किससे आता है वो हमें निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 का क्यूब हो जाता है 64, तो 2 का क्यूब होना चाहिए था 8, तो हमें 8 मिलता है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर। इसमें 25 जिस तरह से 175 से रिलेटेड है उसी तरह से 32 किससे रिलेट करता है वो हमें निकालना है। अगर 25 और 175 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 25 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 175 मिल रहा है, और अगर 7 देखोगे तो 2 और 5 मतलब 25 के डिजिट के एडिशन है। उसी तरह से हम 32 के लिए वही लॉजिक अप्लाई करते हैं। 32 इंटू 3 + 2 इज इक्वल टू 5, मतलब 32 इंटू 5 हमें मिलता है 160, तो 160 है ऑप्शन डी, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर। इसमें भी हमें रिलेटेड नंबर निकालना था, तो 530 से कैसे रिलेटेड है वो हम देखते हैं। 5 इंटू 6 किया है, 6 मतलब 5 + 1, 5 का जो आगे का नंबर है वो लिया है, मतलब 5 इंटू 6 के करेंगे तो हमें 30 मिल रहा है। नेक्स्ट इज 7, तो 7 में भी हम उसका आगे का जो नंबर है मतलब 7 + 1 8, तो 7 इंटू 8 करेंगे तो हमें मिलता है 56, तो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर। इसमें 11 121 से जैसे रिलेट करता है वैसे ही 13 किससे रिलेट करता है वो हमें निकालना है। अगर आप फर्स्ट इस पेयर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, तो हमें 13 का स्क्वायर देखते हैं, तो 13 का स्क्वायर हमें मिलता है 169, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ऑड पेयर। दिए गए पेयर्स में से जो ऑड पेयर है वो हमें निकालनी है। तो फर्स्ट पेयर है 3 एंड 28। अगर इसमें आप लॉजिक देखोगे तो 3 का अगर क्यूब किया तो 27 मिलता है, अगर 27 में 1 ऐड किया तो हमें 28 मिल रहा है। नेक्स्ट पेयर इज 4 एंड 63। अगर 4 का क्यूब किया तो 64 मिलता है, 64 में से 1 अगर माइनस किया तो हमें 63 मिल रहा है। नेक्स्ट पेयर है 5 एंड 124। अगर 5 का हमने क्यूब किया तो हमें 125 मिलता है, 125 में से 1 माइनस किया तो हमें 124 मिल रहा है। नेक्स्ट पेयर है 6 एंड 215। 6 का क्यूब है 216, और 216 में से 1 माइनस किया तो हमें 215 मिल रहा है।
तो इन तीनों पेयर में 1 माइनस किया है, लेकिन जो 3 एंड 28 है इसमें 1 ऐड किया है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 3 एंड 28। तो गाइज हमने नंबर एनालॉजी के प्रीवियस ईयर्स के 15 क्वेश्चंस देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।